धोबी घाट पर सरेआम एक धोबी की हत्या कर दी गई और किसी ने कुछ नहीं कहा। मारने वाला इतना बेफिक्र था जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और देखते ही देखते एक बेबस आदमी का पूरा परिवार उजड़ गया। यह है यूपी की एक चौंका देने वाली वारदात। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला। सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मर्डर एक सबसे खतरनाक अपराध है और एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में साल 2012 में करीब 4,500 मर्डर के केसेस सामने आए। किसी की जिंदगी छीन लेना सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इन हत्यारों की इतनी हिम्मत होती है कि ये किसी की भी हत्या कर देते हैं, वो भी खुलेआम सबके सामने। कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? एक हत्यारा हत्या करके आराम से चला जाएगा। क्या अपराध का जवाब सिर्फ आंसू ही हो सकते हैं? अगर लोग इस तरह खामोश रहेंगे तो कौन सजा दिलवाएगा इन अपराधियों को? सावधान यूपी फाइट बैक नाउ के जरिए हमारी कोशिश है कि हम यूपी वासी जुर्म के खिलाफ खड़े हों और लड़ें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक धोबी की हत्या कर दी गई थी। आखिर एक कपड़े धोने वाले गरीब आदमी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या यह आपसी दुश्मनी का मामला था या कुछ और? तुम यहाँ कंचे खेल रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। आज स्कूल नहीं गए क्या? स्कूल से उसे वापस भेज दिया है। 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी है। स्कूल वालों ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते में स्कूल की फीस नहीं दी तो स्कूल से नाम काट देंगे। सारा पैसा तो मंगल के इलाज में खर्चा हो गया। अस्पताल वालों ने तो लूट लिया हमें। ऊपर से 3 महीने की दवाई का खर्चा अलग से। कहाँ से भरे फीस? कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभी ठीक हो जाओगे। ये सुनो, ये कुछ दवाई लाया हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दूध के साथ देना सुबह शाम। अरे गणेश। अरे मुरारी भैया। हाँ, अरे तेरे 400 रुपए है ना? मुरारी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी भैया आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। हमें पैसे की थोड़ा सख्त जरूरत थी। अगर आप मालिक साहब से कहते कि थोड़ा एडवांस करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। अरे तू जानता तो है मालिक को, क्या फायदा? चील के घोंसले में मांस मिलाया कभी? मुरारी भैया। तुम लोग सब साले निकम्मे हो, टाइम पे काम नहीं करते। भैया जी के पोस्टर पूरे शहर में लगा दो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। चलो रखो, काम करो। का इलेक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है? हाँ मुरारी, बड़े थके थके से लग रहे हो। कभी आराम भी कर लिया करो, हर वक्त काम के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो। आराम भी कर लेंगे मुरारी, बस एक बार अवधेश भैया इलेक्शन जीत जाए ना, फिर आराम भी करेंगे, मौज भी करेंगे। अरे भैया आपके मुंह में घी शक्कर। मुंह की बात सुन ली आपने? मुरारी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सुबह से अपशक्ल दिखा रहे अपनी। अरे मालकिन, सुबह से सबका हिसाब करके आ रहे, एक एक पैसे का, पूरे महीने का। धोबी, अखबार वाला, दुकान वाला, दूध वाला, सबके बिल लाए हम साथ। बिल मत दिखाया कर, शक्ल दिखाया कर वक्त पर। कहाँ मर गया था? सुबह से इंतजार कर रही हूँ। सब्जियाँ लाया? माफ करना मालकिन, वो तो हम भूल गए जल्दी जल्दी में। हम बस अभी ले आते हैं। दोबारा बुलाना तो भूखा रखूंगी दिन भर। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जाओ जल्दी। ठीक है मालकिन। भाभी जी, भैया जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? पता नहीं कहाँ है सुबह से। अभी खबर लेती हूँ। कौन ससुरा इस समय? कौन ससुरा? हेलो, कहाँ हैं आप? हाँ जान, हम तुमको ही याद कर रहे थे और तुम्हारा ही फोन आ गया। अरे बस हम तो निकल ही रहे थे घर के लिए। वो कहा है ना कि इलेक्शन सर पे है, बहुत काम करना पड़ता है, कंपेनिंग है। ये कौन हंसा? जान जान मुझे कर रहे हो और वहाँ जान किसी और पर छिड़क रहे हो। तुम भी कहाँ सोचती हो? वो कहा है ना कि वो चंदा देने के लिए आए हैं अनाथ आश्रम में। मालूम है भाई, पब्लिक रिलेशन रखना पड़ता है। जल्दी आइए, पिंटू भैया कब से वेट कर रहे हैं।
आप बस वहाँ सभा लगाते रहिए, चंदा देते रहिए। इलेक्शन का असल काम तो पिंटू भैया कर रहे हैं और क्रेडिट आप ले लेते हैं। हाँ ठीक है पिंटू से कहो कि हम अभी आ रहे हैं। पिंटू भैया साहब अभी आ रहे हैं। जी बाबू। तुमको बहुत हंसी सूझ रही है, हैं? दूसरा दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। वो कहा है ना कि तुम गांव जा रही हो और तुम्हारे बिना हमारी रातें तो कट जाएंगी कैसे भी, मगर मेरी असली वाली जान, ये जो दिन है ना, इस ससुरे बोर हो जाएंगे। चलो खैर, अब इससे ही काम चलाएंगे दिन में। हाय 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 हाय, कब मस्त आया है। अच्छा मेरी प्यारी वाली जान, ससुरा बहुत परेशान करते हैं। चलो कौन है बे? साला पिंटो, जल्दी से हमें चौराहे पे मिलो, अर्जेंटली। तेरी तो है जबरदस्त। आओ भैया जी, बहुत चखुर जैसा भाग रहा था। छोड़ दो मुझे। भाग लिए और भागोगे? वापस उठाओ। तुमका पता है ना कि मौत से भाग सकते हैं पर भाई जी से नहीं। नहीं पिंटू, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं भाई, इसको ठोक डालोगे? अरे नहीं, इसे तो मसलना पड़ेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन सिर पे आ रहा है तो ये ससुरा हमारी ही पार्टी का होकर वो गवर्नमेंट के आदमी को तमाचा जड़ दिया। कहा है भाई? आप पर तो नहीं करूंगा। दबंगई करोगे, हम निकालेंगे तुम्हारी दबंगई। इलेक्शन खत्म होने का वेट नहीं कर सकते। दुश्मन पाल रखे साले आस्तीन। छोड़ दो मुझे। हेलो, हाँ जान, हाँ बस, अरे अभी पहुंचे अभी। पिंटो। जी भैया। अजय सुनते हो, मंगल को डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर ने कुछ जांच के लिए कहा है। कुछ पैसे होंगे तो दो ना। पैसा? हमारे पास तो बस इतने पैसे हैं। इतने से पैसे में क्या होगा? उनको भैया। हाँ भैया, हमका थोड़ा पैसा चाहिए। छुटकू की तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है। 1 मिनट। 110 रुपया भैया, काम चल जाएगा इतने में, लेकिन जल्दी वापस कर दीजिएगा भैया। ठीक भैया। फिर आ गए गणेश चतुर्थी, बड़ी जल्दी। आओ, अब यहीं खड़े रहोगे। आओ, ले जाके रखो ये वहाँ। अबे गणेश, अबे तुम इस्त्री कोयले की करते हो या बिजली की? भैया कोयला वाली। हाँ तभी तो कपड़ों पे काले काले दाग लगे रहते हैं।
अबे हमारे मालिक नेताजी हैं, सफेद कपड़ा पहनते, साले काला मुंह करवाओगे? और सारे कपड़े हैं ना, हाँ, छोटे मोटे रुमाल वगैरह सब हाँ, हिसाब पूरा पक्का रखता हूँ ऊपर। हाँ ये चलते हैं गणेश भैया। अबे जाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, ये साफ कपड़े तो ले आए, ये गंदे कौन लेके जाएगा? रुको हम लेके आते हैं। चले मुरारी भैया? हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक। घर में अनाज भी खत्म होते जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तुम परेशान मत, ठीक है, हम कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था करेंगे? अरे वर्मा जी को बोला है। अरे मंगल, तुम यहाँ कैसे? आओ बैठो, आराम से बैठो। ये तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है और तुमको यहाँ नहीं आना था। अभी अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर से वही सब। नहीं भैया, घर पर बैठे बैठे हम क्या करेंगे? आपको तो पता ही है ना घर की हालत। ठीक है, लेकिन तुम पानी में काम नहीं करोगे। जी भैया। भाई तुम लोग तब तक काम करो, हम अभी आते हैं। भैया जी, ये देखिए हम कुछ पर्चा छपवाए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। एक बार देख लो, आप बोलो तो 10-20 हजार छपवा दें। और भैया जी क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। अरे यार पिंटू, हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा है यार। मुरारी, अरे मिला का? नहीं मिला मालिक, सब जगह देख लिया। कहाँ रह सका थे? भैया जी कहीं गिर गया होगा। अरे तो कहाँ गिर सका थे यार? कहाँ गए थे हम? साला, नहीं 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 नहीं, गिरावरा नहीं है कहीं पे भी। अरे वो रात को तो हमारी जेब में ही था। ए, कौन सा कपड़ा पहने थे? नीले वाले। अरे सुनो, ये तुम्हारा मोबाइल वहीं बेडरूम में ही पड़ा था। थैंक यू मेरी जान। ओ मेरी जान, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। ये इलेक्शन साला इतना तामझाम होता है ना, कुछ याद नहीं रहता, बहुत टेंशन में रहता है सब कुछ। मेरी जान, एक काम करो ना, अपने इन प्यारे हाथों से एक चाय पिला दो, तुलसी वाली। चाय पिला, तुलसी वाली? मुझे अभी पार्लर जाना है। मुरारी, साहब के लिए और पिंटू भैया के लिए चाय बना कर दो जल्दी, तुलसी वाली। ठीक है मालिक। अबे मेरे वो कल वाले कपड़े कहाँ जो पहने थे? मालिक वो तो धोबी के गए धुलने के लिए। अबे कथा कहीं का, हमारा वाला मोबाइल था। अभी दौड़ो। अबे ऊपर कहाँ जा रहा है? चाय बनाने तुलसी वाली। अबे चाय की तेरी तुलसी वाली तेल लेने। तुम पहले तीर की तरह जाओ और हमारा मोबाइल लेके रॉकेट की तरह आओ इधर जल्दी। चप चप। भैया जी बस हमें यूं गए और यूं आए। हाँ पिंटू, हाँ बताओ यार, क्या दिखा रहे थे? भैया जी हमने 6 डिजाइन बनवा दिए हैं। हाँ। ये देख लो। अरे वाह, शाबाश तो शाबाश, बहुत बढ़िया। जी भैया जी। ए रज्जो, जी गणेश कहाँ? जी अभी तो यहीं थे, शायद घर गए हैं किसी काम से। कुछ काम था क्या आपको? हाँ काम था, लेकिन उसी से। क्यों रे गणेश, साहब का मोबाइल कहाँ? अरे भैया वो तो हम बस देने ही आ रहे थे आपको। अच्छा देने आ रहे थे,
साले सुबह से सांझ हो गई, इतना वक्त हो गया, लौटाने नहीं आ पाए अभी। आराम पच गए साले, दिमाग कम चलाओ। साला इस ससुरा मालिक, इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमको बोला था ना जल्दी आने के लिए। मालिक ये मोबाइल लेने गए थे। अरे ये तो हमको भी पता है, देर कहाँ लगा तुमको फिर। ये फटफटिया में पंचर हो गया, क्या करें। साला दोपहर से रात कर दोगे तो साला पंचर लगवाने में तुम। चलो कोई साला ये लड़का लोग कहाँ है बे? भैया जी साले कहीं अड्डा जमाए होंगे। इस ससुरा कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है साला। ये इलेक्शन के टाइम पे इनको ये टंटाबाजी सूझ रहा है? कोई काम टाइम पर नहीं करता साला। ये हम बताए दे रहे हैं, ये किसको साले गोली मार देंगे। चलो वो भैया जी हम कह रहे थे, वो जो पुरानी बस्ती के लड़के हैं ना, हमने वो शराब और पैसे दिए थे बांटने के लिए, वो साले शराब भी पी गए, अब पैसे भी खा गए, अब पर्चे भी ना बांटे। अब भैया जी अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उठ जाएंगे हाथ से। कोई भरोसे का आदमी नहीं है। एक काम कर बेंटू, तुम साला उन लोगों को देखो और हम साले निकम्मों को संभालते हैं, ठीक है? जाओ। ठीक है भैया। मुरारी, हाँ भैया, चाबी दे। जल्दी आ। इस ससुरा निकम्मा कहीं का इलेक्शन का काम छोड़ के इस ससुरा दारू पी रहा है। 3 पत्ती खेल रहे हो और वो भी ससुरा हमारा पैसा पे। क्यों बे ससुरो का अपोजिशन पार्टी से पैसा ले लिए हो? नहीं भैया जी, नहीं। हमको इलेक्शन हरवाओगे? नहीं भैया। हेलो, क्या हो नेताजी? अरे सुना है आजकल बहुत रंगरलियां मना रहे हो। तुम्हारे सारा काला चिट्ठा का रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कौन बोल रहा है बे? जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? अरे हम सब जानते हैं नेताजी, आप ही के काला कारनामा का हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। और एक बात बताओ, वो छमिया कौन थी? तो कहा है ना कि जो हमको इस तरह से धमकाता है ना, वो बाद में नरक में बैठ के 3 पत्ती खेलता है। बे मुरारी, वो हमारा फोन किस धोबी को दिए थे? क्या हुआ भैया जी? भैया जी गणेश को दिए थे। घंटो कहाँ हो बे? मुरारी भैया, भैया 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 जी तो परेशान करता है तू, है? पे साला हमको धमकाएगा? नहीं मालिक, अपने बाप को? नहीं भैया जी से पंगा लेगा? नहीं। तुम क्या समझे कि हमको पता नहीं चलेगा? हाँ? तुम एक फोन करोगे और भैया जी से कहोगे नाचो, तो भैया जी नाचेंगे? ससुरा इलेक्शन बीच में आ गया। अगर इलेक्शन बीच में नहीं आता तो बबुआ हम तुमको बहुत अच्छे से बताते। इधर आओ।
कोनो फोन में देखा है कछु? नहीं वाले। अगर देखा है तो उसे भूल जाना। अगर याद रखने की कोशिश की तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मुझे चलो पिंटू। मालिक क्या बोल रहे थे ये लोग? जी सुनिए, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, चलें? तुम लोग चलो, मैं भी एक फोन करके आता हूँ। जी। हेलो। का हो नेताजी? हमारी बात माने नहीं। तुम्हें का लगा कि तुम मारपीट करके सब ठीक कर लोगे? ठीक कहते हो तुम ससुरा। ससुरा साला तुमको तो जान से ही मार देना चाहिए था। इतना भड़क कहाँ रहे भैया? शांत हो जाओ। देखो हमने पार्सल भेजा है तुम्हारे लिए। जरा प्राइवेट में देखिएगा भैया जी, कहीं भाभी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भैया जी, भैया जी, का है बे? ये पार्सल आया है आपके लिए। ऊपर आओ। किसने दिया? कौन आया था? पता नहीं भैया जी, कोई नाम खराब करके रखेंगे हैं? इलाके के आदमियों को नहीं जानते हो? कोई बाहर का था, पहली बार देखा भैया जी। जाओ जाके ढंग से चौकीदारी करो, साला पता लगना चाहिए। सुनिए, क्या देख रहे हैं? हम भी तो देखें। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं की सीढ़ी है, तुम देखोगे तो बोर हो जाओगे। ओए ससुरा, क्या लग रही हो इस साड़ी में भाई? हाँ, फिल्म तो बनती है भाई। तो पक्का हुआ, आज शाम को इस साड़ी में हम आपको फिल्म दिखाने ले जाएंगे। पक्का? हाँ हाँ भाई पक्का। तो बस थोड़ा सा तुम लाली पाउडर कोड लगा लो, तो क्या थोड़ा हम अपना काम निपटा दें। रहने दीजिए, आप तो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अरे जानू, नाराज हो गई तुम तो। हेलो। क्या हो नेताजी, देख रहे पिक्चर? मिल गई तुमका तसल्ली? अगर तुम ये नहीं चाहते कि ये पिक्चर भाभी देखें तो भैया जी चुपचाप 1 करोड़ रुपया भिजवा दो, वरना ये सीडी पूरी दुनिया देखेगी और तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, समझो? हम तुम्हारा का हाल करने वाले हैं ये तो तू भी नहीं जानता। तसल्ली तो अब तुम्हें मिलेगी मरने के बाद, लोक में जाने के बाद। फोन कट। हाँ भैया। गणेश मालिक, साला ब्लैकमेल करेगा हमको? हमसे क्या गलती हो गई मालिक? हमरा मोबाइल तुमको मिल गया, तुमको क्या लगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है? नहीं मालिक, नहीं। पिंटू। जी भैया। हमारे ही पिछवाड़े में आग लगाता है। जय भैया। सर, जब गणेश का कत्ल हुआ ये लोग घटनास्थल पर मौजूद थे।
जब गणेश का कत्ल हुआ तो तुम लोग वहां मौजूद थे ना? उसकी फैमिली से बुलाया? हाँ सर, आते ही होंगे। सर, ये गणेश का भाई और ये गणेश की पत्नी। तो तुम गणेश के भाई हो और तुम उसकी बीवी, तो तुम लोगों ने भी कुछ नहीं देखा। जब गणेश के अपने लोग गवाही नहीं देंगे तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? कमाल है साहब। हाँ बोलो। जी मैं कुछ नहीं जानती। लेके जाओ इनको, जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाता हूं। सबके सामने कत्ल हुआ है और किसी ने कुछ नहीं दी। जरूर किसी बड़ी मछली का हाथ है, उसी के डर से इनके मुंह बंद है। अवधेश को पूरा शक था कि गणेश ही उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने पहले तो उसे मारपीट करके चुप कराना चाहा, लेकिन जब वो फिर भी नहीं माना तो उसने गणेश धोबी की हत्या कर दी। अवधेश उन लोगों में से था जिन्हें ना कानून का डर होता है ना ही समाज का। इन क्रिमिनल्स को यकीन होता है कि कोई भी इनके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। कानून भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे समाज का सहयोग ना मिले। बिना गवाही और सबूत के अवधेश आजाद था। गणेश धोबी को मारकर अवधेश राहत की सांस ले रहा था, लेकिन क्या ब्लैकमेलर वही था? अरे मालिक, अबे किधर है? आया। साला कितनी बार बोला है कि चकना रख के जाया कर पहले। 2 पैक खाली हो गया। साला तुम ले आया। ये पैक बनाओ। साला कितनी बार बोला है तुमको कि जब मूड अच्छा हुआ करे तो चखना भी अच्छा होना चाहिए। कौन है बे? फड़फड़ाना बंद करो नेताजी। नहीं नहीं ना, हमरे बात को सीरियसली मार देना खम खम बेचारे को। काश वो बेचारा तू होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें ही बेचारा बना देंगे। अरे यार नेताजी, ये बतौलेबाजी बंद करो, रहने दो और मान लो हमारी बात, वरना पूरा शहर तुम्हारा पिक्चर देखेगा। अब हमारी बात मान लो, ये आखिरी टाइम दे रहे हैं तुमको। मालिक, हम जा रहे हैं। कोई जरूरत हो तो बता देना, हम यहीं हैं। भाभी, कहाँ चले इस वक्त? मार दिया उन्हें, सबके सामने मार दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप देखते रहे। पर अब चुप नहीं बैठूंगी मैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए और मेरे पति के लिए। एक काम करो, आप हम सबको अपने हाथों से ही मार दीजिए। आपके हाथों से मरेंगे तो शायद बिना दर्द की मौत मिले। वो राक्षस तो हमें मार देगा। अरे हमारा नहीं तो जरा अपने बेटे बबलू की सोचिए। इसके टुकड़े होते देख पाएंगी आप? कहीं न्याय नहीं मिलता गरीब को। कोई उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्या करो मैं? कोई जरूरत हो तो बता देना, हम यही है। हम सच सुनना चाहते हैं। हम सच क्या है? हमने तुम पर इतना भरोसा किया, क्यों किया ऐसा? देखो, तुम हमारे सबसे पुराने आदमी हो, जिंदा छोड़ देंगे। और अगर झूठ बोला, सारी की सारी गोलियां भेजे में उतार देंगे, जिस भेजे से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की जरूरत की है तुमने। माफ कर दो, हमसे गलती हो गई मालिक। हम थोड़े से पैसों के लालच में बह गए थे मालिक। हम कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं मालिक, हमें माफ कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, मैंने तुमसे गणेश के कस्टमर की लिस्ट मांगी थी, तुम लाए? यस सर, ये देखिए। इस लिस्ट में इस नाम को देखो। अवधेश सिंह। हाँ, अवधेश सिंह। ये इलेक्शन लड़ रहा है और इस इलाके में किसी का डर और दबदबा है तो वो इसका। हेलो, क्या? तुम रुको, हम आते हैं। चलो आओ, गाड़ी निकालो। चलो ऑटो 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 ऑटो, यहाँ से। गोली सीधे सर में मारी गई। तुम जानते हो इसको? सर, अवधेश सिंह का आदमी है ये। कुमार, कुछ समझ में आ रहा है? पहले अवधेश सिंह का धोबी मारा जाता, उसके बाद ये आदमी। दोनों मौतों में एक ही चीज कॉमन है, अवधेश सिंह। सर, लगता तो हमें भी कुछ ऐसा है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, पुलिस अब तक अवधेश सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पा रही थी, और ऐसे में मुरारी की लाश मिलते ही इस केस ने एक अजीब मोड़ ले लिया था। एक आदमी गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब वो अवधेश जैसा क्रिमिनल हो। जो एक मर्डर कर सकता है वो दूसरा मर्डर भी कर सकता है, लेकिन क्या अवधेश के नौकर मुरारी के मर्डर में भी अवधेश का ही हाथ था? और वो कौन था जो मुरारी के जरिए अवधेश को ब्लैकमेल कर रहा था? बैठिए। साहब, मैंने पहले ही आपको कहा था कि मुझे कुछ नहीं मालूम, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैं जानता हूँ आपको सब कुछ मालूम है और आपने सब कुछ देखा है। मैं ये भी जानता हूँ आप किससे डरी हुई हैं, अवधेश सिंह। देखिए, अगर आप गवाही देंगी तो आपकी बच्चे की और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। अगर आप गवाही ना भी देना चाहें तो सिर्फ हाँ या ना में बता दें कि अवधेश सिंह ही है इसके पीछे। अरे हमारा नहीं तो जरा अपने बेटे बबलू की सोचिए, इसके टुकड़े होते देख पाएंगी आप? देखिए, हमें तो मालूम चल ही गया है। अगर आप हमारी मदद करें तो ऐसा केस बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर सड़ेगा जेल में। साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि उसने उन्हें क्यों मारा, पर कुछ फोन क्लिप, धमकाना और ब्लैकमेल जैसी बातें कर रहे थे। ब्लैकमेल करेगा हमको? हमरा मोबाइल तुमको मिल गया, तुमको क्या लगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है? अवधेश, अवधेश सिंह। कौन है? इंस्पेक्टर साहब आप? पति कहाँ है आपके? वो अपने कमरे में है, मगर आप ऐसे कैसे? प्रिया जी, कौन भौंक रहा है इस टाइम? कोई साला इंस्पेक्टर साहब है, हमरे घर को अपनी खाला का घर समझो का? हैं? दंदनाते हुए हमरे घर में आ गए? काय?
नेताजी, तुम्हारा अरेस्ट वारंट है मेरे पास, गणेश और मुरारी के मर्डर के जुर्म में। हमरे खिलाफ? अच्छा, कौन गवाही देगा हमरे खिलाफ? क्या सबूत है बे? ये देगी गवाही, आई विटनेस है ये, जिसके पति की तुमने दिन दहाड़े हत्या की है। कोई साला, तुम गवाही दोगे हमरे खिलाफ? हाँ, मैं गवाही दूंगी। बहुत डर डर के रह लिए, अब और नहीं। कितनी बेदर्दी से हमारे पति को मारा, क्या बिगाड़ा दोनों ने? बोलो, क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अरे फोन लाओ ना पिताजी को। थाने में चल के बात करना, चल। साला, अब देखो हम तुम्हारा कहाँ ट्रांसफर करवाते हैं। साला, तुम्हारी पुस्तों को मालूम होना चाहिए कि तुमने भैया जी के गिरवान पर हाथ डाला है। ठीक है? चलो। क्या मारा दोनों को? गणेश को धमका रहा था, हैं? और फिर उसको मार दिया। और मुरारी तो तेरा नौकर था, उसे क्यों मारा? मुरारी? मैंने नहीं मारा मुरारी को। देख, सच सच बता दे। सच बोलने के अलावा तेरे पास और कोई चारा भी नहीं। बोल। ठीक है, मैं सब सच बताता हूँ। फोन खोलने के बाद हमको ब्लैकमेलिंग के कॉल आ रहे हैं। क्या हो नेताजी? अरे सुना है आजकल बहुत रंगरलियां मना रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये सब तो हमारे धोबी की चाल, पर वो कौन और निकला। क्या चाहिए तुम्हें? कौन था वो? साला, सारी जिंदगी हमरे टुकड़ों पर पलते रहे, हमारे साथ सारा शतरंज का खेल खेलता है, हमारे साथ हमें ब्लैकमेल करोगे तुम, भैया जी को ब्लैकमेल करोगे। ओके बॉस, कभी ने हम तुमको पिंटू, लेके आओ साले को। तुम लोग जानते नहीं मुझे। चलो बताओ, पूरी कहानी बताओ तुम। चलो। हमको यकीन ही नहीं हुआ कि हमारा सबसे भरोसे का आदमी ससुरा हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगा। क्या है ना भैया जी, हम तुम ही से सीखे हैं। उतना मौका के फिराक में थे कि हमका कोनो ठोस सबूत मिल जाए तो तुम्हें हम गन्ना की तरह निचोड़ के रख दें। सारी जिंदगी तुमको सबसे ज्यादा चाहा, तुम्हारी मिसाल देते थे हम दूसरों को, हम अपना। तुम्हारी भाभी तुमको बच्चे की तरह और हम तुमको छोटे भाई की तरह माने, और तुम चुप चुप। भाई तो साला नहीं, तुमको भाई की तरह पाले हो। अरे साला, सारा जिंदगी तुम हमको कुत्ता बना के रखे। साला इलेक्शन का कैंपेनिंग हम करें, इलेक्शन जितवाए हम, और सारा माल साला खुद हड़प जाएगा। कहा है ना भैया जी, हम तुम्हारे साथ और कुत्ता की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। कोनो बात नहीं। खैर, ये पकड़ो तुम्हारा 1 करोड़ रुपया। तुम्हारी बारी है अपने दोनों वादे पूरा करने। किलो, तुम्हारे मोबाइल का सारा रिकॉर्डिंग इसमें है। तुम्हार कसम करो काफी नहीं रखा है। और दूसरा वादा वो कब पूरा करोगे? भैया जी हमें छोड़ दीजिए। भैया जी, हमने कुछ नहीं किया। भैया जी, लो, हम कर दिए तुम्हारा दूसरा वादा पूरा। साले, भैया जी से गद्दारी करने का यही अंजाम होता है। तो मोबाइल कैसे हाथ लगा तुम्हारे? बोल।
उस दिन जब मुरारी धोबी से इनका मोबाइल लेकर आ रहा था तब। अरे रुक। भैया जी का मोबाइल मिल गया? हाँ भैया जी मिल गया। ला ये रखो, कुछ जाकर खा पी लियो। तो भैया जी 50 रुपये और दे। चला निकल। बताता हूँ। मैंने इनके मोबाइल क्लिप से सीडी की कॉपी बनवाई और इनको ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि इलेक्शन से होने वाला फायदा सारा इनको होता और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए था जो ये देने वाले नहीं थे। और मैं जानता था कि इनके और भी लड़कियों से संबंध हैं, इसलिए मुझे तलाश थी ठोस सबूत की, ताकि मैं इनको ब्लैकमेल कर सकूं। सालो अपने फायदे के लिए 2 लोगों की जान ले ली है। चलो अब सड़ना जेल में, जिंदगी में। भैया जी जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। गुंडों और दबंगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो कानून से ऊपर हैं, लेकिन आखिर ये लोग कानून की गिरफ्त में आ ही जाते हैं और अपने सारे गुनाहों की सजा भी भुगतते हैं। अवधेश सिंह को गणेश की हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। पिंटू को गणेश की हत्या और अवधेश सिंह का साथ देने और मुरारी के कत्ल के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 120A और आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। अवधेश सिंह पहले ही ऐसे अपराध करता आ रहा था और वो बहुत पहले ही कानून की गिरफ्त में भी होता अगर समाज ने पहले ही उसके खिलाफ आवाज उठाई होती। अगर लोगों ने वक्त पर कानून की मदद की होती तो 2 निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हुई होती और उनके परिवार भी ऐसी तकलीफ से नहीं गुजरते। अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब दें और उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाएं, यानी कि सलाखों के पीछे। मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।